गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू जेपीएस। आज हम करेंगे जैसा 6th क्लास में अपन कर रहे थे साइंस में चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। हमने लास्ट क्लास में किया था हाउ yarn टू फैब्रिक इट इज टू बी मेड। नाउ हियर आर द टू वेज, है ना, टू मेन प्रोसेस ऑफ वीविंग एंड निटिंग। वीविंग क्या होता है बेटा? हम वीव करके कपड़े बनाते हैं एंड देन कपड़ा बेसिकली जो भी कपड़ा हम पहनते हैं दैट इज बिन वोन। सो इट इज बेटर दैट यू शुड नो हाउ फैब्रिक इज यूज्ड। देयर आर सो वीविंग में रखा इन द एक्टिविटी टू वी माइट हैव नोटिस। क्या नोटिस किया था? दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट ऑफ yarn टुगेदर, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग सेट ऑफ yarns टुगेदर एंड मेकिंग अ फैब्रिक, दिस इज कॉल्ड वीविंग। तो डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। What is called weaving? Right, the arrangement of two set of yarns together and making a fabric is called weaving. ठीक है? And like activity 5, take two sheet of paper, different color, cut into square lengths, 30 centimeter, fold them into sheet into half, जैसा दे रखा है सब बच्चों, ठीक है ना, जैसे दे रखा अपन ने। And then we take a set pattern, cut the sheet along the dotted lines, fold the strips, and you can see the strips are made। 3.12 फिगर में आप देख सकते हैं वीविंग द पेपर स्ट्रिप्स। इसी तरह से पैटर्न में ये हैंडलूम वीविंग दे रखा है बेटा। देखो यहाँ पे क्लोथ्स आर बीन वीव्ड, दैट दिस इज बेसिकली द yarn which is much thinner, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, वीविंग फैब्रिक इज डन बाय द लूम्स एंड लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। देन कम्स निटिंग। निटिंग जिसको अपन निट करते हैं दो सुई नुमा आकार से। देखो यहाँ दे रखा फिगर 3.14 में, मेक यूज ऑफ टू फैब्रिक। आपने देखा होगा घरों में स्वेटर बुनने का काम करती है मोस्टली वुमेन, दे डू इट, लेडीज दे करते हैं, लेडीज करते हैं क्या, the two knitting needles are there, they've got pair of yarns, right, even socks, continuous fabric is raveled, got unraveled, socks maybe many other clothing items may be made by knitting fabrics। ठीक है, कई जगह में knitting can be done by hand or with machines। weaving and knitting are used in making different kind of fabric, अलग अलग तरह का फैब्रिक बनाने में काम आता है बच्चों। Now it is very important, all clothing items are a kind of fabrics which we have been using। तो history of clothing material अगर अपन देखें तो people have been using the clothes from the ancient time। बहुत पुराने पुरातन कालों से समय से अपन देख सकते हैं कि people they have been using this clothes, right। और उससे पहले पेड़ों के छाल पहनते थे, पत्ते पहनते थे। If you just see the nomads, है ना, they happen to be using the technique, the way they wear, छाल पहनते थे पेड़ों के, right, even पत्ते पहनते थे। Now after people began to settle in agricultural communities, they learned weaving twigs, grass, basket, vines, animal fleece or hair twisted with the strands। फिर धीरे धीरे लोगों ने सीखा किस तरह से वीविंग एंड निटिंग किया जाता है। एनिमल के हेयर्स या एनिमल के स्किन पहनते थे। And the early Indians who wore fabric out of cotton grew in region of Ganga river, क्योंकि वो खेती करते थे, and they used to develop the fabrics। In ancient Egypt, cotton as well flax were cultivated nearby the river Nile। नील नदी के सामने या उसके मैदानों में खेती होती थी बच्चों, and they cultivate this cotton। And stitching was not known those days, simply draped fabrics, different part of their body। Many ways of draping fabrics were used। Invention of sewing needle machine, people started stitching fabrics and clothes, and many variations were there। And since invention started, it is not amazing that today even people wear sari, dhoti, even turbans, लुंगी अपन आज भी यूज करते हैं, है ना, अनस्टिच फैब्रिक के हिसाब से। There are variety of food eaten all over the country, variety exists in the terms of fabric also।
जिस तरह के खाने हम खाते हैं वैसे तरह तरह का पहनावा है हमारा, राइट। तो सबसे पहले अपन समझेंगे क्या टेक्निक था। पहले था कॉटन रोल्स। कॉटन रोल्स थे, कॉटन रोल्स से अपन ने क्या किया, गिनिंग किया। गिनिंग करने से क्या मिलता है हमको बच्चों, फाइबर, राइट। फिर फाइबर को स्पिनिंग करते हैं, फाइबर को क्या करते हैं, स्पिनिंग। फिर हमको क्या मिलता है, यार्न। यार्न से निटिंग और वीविंग दो करके क्या करते हैं, ये हो गया निटिंग किया, निटिंग और वीविंग करके हमें क्या मिलता है यहाँ पे, फैब्रिक। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द वे वी अंडरस्टैंड द फ्लो डायग्राम। कॉटन रोल से अपन ने क्या किया, गिनिंग किया तो फाइबर मिला, फाइबर से स्पिनिंग किया तो यार्न मिला, यार्न को निटिंग और वीविंग करके अपन ने फैब्रिक बनाया। ठीक है ना। इस चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स है बच्चों, वो कीवर्ड्स आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे। आप गलती ना करें स्पेलिंग के लिए, मैं इसलिए लिख देता हूं कीवर्ड। सबसे पहले कीवर्ड में कॉटन, वूल, है ना। फिर आता है फैब्रिक, फिर आता है आपका फाइबर, जो कि चैप्टर का नाम है निटिंग स्पिनिंग, KNITT डबल T है, याद रखना बच्चों, निटिंग स्पिनिंग। ठीक है बच्चों। फिर वीविंग आ गया, फिर यार्न। ठीक है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इन द मीनवाइल एक ब्रेक लेते हैं बच्चों, मैं जरा पानी पी लेता हूं, फिर अपन क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं, है ना। 2 मिनट। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देता हूं मैं। आपने कॉपी डाउन कर लिया होगा। चलें चलें, ठीक है। तो अपना क्या था, अपना चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स था। क्वेश्चन आंसर्स पे खोलें, पेज नंबर 23 और 24। ठीक है बच्चों। एक्सरसाइजेस, classify the following as natural and synthetic. नायलॉन सिंथेटिक हुआ, वूल नेचुरल हुआ, कॉटन नेचुरल हुआ, सिल्क नेचुरल, पॉलिस्टर सिंथेटिक हुआ, जूट नेचुरल हुआ। yarns is made up of, this is again true false, yarns are made up of what, fibers, is it? Yes, true. Spinning is the process of making fiber. Right, true. Jute is the outer covering of coconut. Jute is the outer covering of coconut? No. The process of removing seed from cotton is called ginning. Right, true. The weaving of iron, a yarn, piece of fabric. Reed. Correct. Silk fiber is obtained from stem of a
plant. No, false. Polyester is obtained is a natural fiber. Again false. ठीक है बच्चों, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, किससे? प्लांट फाइबर किससे ऑब्टेन होता है? स्पेशली फ्रॉम द स्टेम एंड द फ्लावर, इज इट? कॉटन क्या होता है? फ्लावर होता है. व्हाट इज कॉटन? नॉर्मली देखो बच्चों, यहाँ पे कॉटन कहाँ से आता है? प्लांट का फाइबर, नेचुरल फाइबर, राइट? फाइबर वूल. वूल इज फ्रॉम एनिमल. एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड एनिमल फाइबर कौन कौन से हुए? एनिमल फाइबर. एनिमल फाइबर आ गया बच्चों, स्पेशली अपन वूल कह सकते हैं, और सिल्क फाइबर इज समथिंग एल्स. ठीक है, देख लेना, इसको चेक कर लेना एक बार. फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट इज ऑब्टेन. ये तो अपन ने देख लिया था, जूट और कॉटन किससे ऑब्टेन होती हैं? कॉटन बॉल से. इट्स अ फ्रूट. ठीक है, एंड जूट इज फ्रॉम स्टेम. नेम द टू आइटम्स दैट आर मेड अप ऑफ कोकोनट फाइबर. दो चीज़ अपन कोकोनट फाइबर से ऑब्टेन किया हुआ मान सकते हैं. कोकोनट फाइबर से क्या बनती है बच्चों? कोकोनट फाइबर दे रखा है यहाँ पे. कोकोनट फाइबर आप सर्च करोगे, इसमें कोकोनट फाइबर्स में दे नहीं रखा है. दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग समथिंग मट बी देयर. कोकोनट फाइबर का कहीं जिक्र नहीं दे रखा है. It is also used. It is used for making, I think, ropes. कोकोनट फाइबर से अपन रोप बनाते हैं, रस्सी. Now, explain the process of yarn to fiber. लास्ट में मैंने बताया था ना, yarn से फाइबर कैसे बना सकते हैं? Making yarn from fiber. I've given you the last. फाइबर से स्पिनिंग प्रोसेस से अपन yarn बना सकते हैं. You have done this. ठीक है बच्चों, I hope this chapter is over for that, and then you'll be just studying this chapter. एक बार दोबारा पढ़ोगे चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा थोड़ी देर में, राइट? नेक्स्ट चैप्टर, राइट? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका? 4th चैप्टर इसका है. 4th चैप्टर अपना पड़ेगा सॉर्टिंग मटेरियल्स. सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स.